हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? क्या हालचाल? गुड आफ्टरनून। चैट्स आर ओपन, यू कैन टॉक टू मी इन द चैट्स गाइस। क्या चल रहा है? बस डन डन डन। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। ठीक है। ओके। नाउ, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ। अभी 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। कौन से लेवल से प्राइस अभी ऊपर गई रही है? 400 पिप। 400 पिप कौन से लेवल से प्राइस ऊपर गई? यस, आरबीएस। ठीक है। लेकिन एक चीज, क्या यहाँ पे एसएल बहुत बड़े बन रहे हैं? बहुत ज्यादा बड़े बन रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको थोड़ा सेफ एंड साउंड रहना पड़ेगा। लेवल्स प्ले कर रहे हैं। मुझे बताओ, 1 मिनट की कौन सी लेवल से मार्केट गिरा अभी? ये जो गिरा 1 मिनट की कौन सी लेवल से मार्केट गिरा? टीजेएल 1 से गिरा। तो क्या हमारे सारे लेवल्स प्ले हो रहे हैं? क्या हमारे सारे लेवल्स प्ले हो रहे हैं? आंखों के सामने ना, लाइव मार्केट है ये। 400 पिप टीजेएल 1 से गिरा है। ठीक है, आंखों के सामने ये 400 पिप आंखों के सामने गिरा है। तो मेक श्योर करना कि जो है आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, हाँ, बट एसएलआर बहुत बड़े। सो दैट्स वाई थोड़ा सा खुद को बचा के रखो। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है, एक मिनट है guys। अभी गोल्ड में ट्रेडिंग ना करो, क्योंकि बाकी सारों में भी जो है हमारा स्ट्रेटेजी चल ही रहा है। ठीक है, एक मिनट है गाइस, एक मिनट। एक मिनट गाइस, जस्ट मुझे एक मिनट।
ठीक है गाइज। अब साइकोलॉजी यानी क्या होता है कि हाँ सर, 5 मिनट का लेवल टैप हुआ, मेरा एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे मेरा इतना एसएल बना, 500 पिप मार्केट ऊपर चला गया। हाँ सर, टीजल वन का मेरा सेलिंग का एरिया बना, यहां से मेरा 400 पिप मार्केट नीचे भी आ गया। यार सुन भाई, 1 मिनट। ठीक है। तो अब सर हमारा टेक्निकल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग इज क्लियर, कि हमको टेक्निकल्स पता है क्या है। ठीक है। देन दूसरा चीज ये कि फंडामेंटल्स भी क्लियर है। ठीक है। अब तीसरा चीज बचता है आपका सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी आपका साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में क्या क्या आता है? सिंपल सी चीजें होती है कि अब आपको ये टेक्निकल ट्रेडिंग समझ में आने के बाद कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक सकते हैं। तो यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, ठीक है। फियर हो सकता है। देन उसके बाद फोमो आपको रोक सकता है। देन उसके बाद आपको ओवर ट्रेडिंग रोक सकती है। रिवेंज ट्रेडिंग रोक सकती है। रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। देन उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के बाद क्या है, आपको जो है ग्रीड की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। डिसिप्लिन की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। कंसिस्टेंसी की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। पेशेंस नहीं है आपके अंदर, जैसे मेरे अंदर पेशेंस है कि मैं लेवल आने का वेट करता हूं, इसके बारे में प्रॉब्लम हो सकता है। पेशेंस के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। और आपको जो है, अब आप मुझे बताओ कि हाँ यहाँ पे है, और एस एल एन टीपी सेटिंग सर हमको अभी भी नहीं सिखाया गया है, तो एस एल एन टीपी सेटिंग एक है। ठीक है। एस एल एंड टीपी सेटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है सर, कंफर्मेशंस में प्रॉब्लम आ सकता है। फर्स्ट क्लास वाला फॉलो करो सनी भाई, ठीक है, फर्स्ट क्लास वाला फॉलो करो। होल्डिंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। यस, बायस डिसाइड में प्रॉब्लम आ सकता है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बताओ। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट में लॉट साइजिंग के बारे में बात करेंगे। पास्ट लॉसेस का डर हो सकता है, यस। हो सकता है कि पास्ट लॉसेस की वजह से आप और आगे ज्यादा, पर्सनल लाइफ इश्यूज हो सकते हैं। कैपिटल का प्रॉब्लम आ सकता है। एंगर वही इमोशंस में आ जाएगा ना, वो सारा इमोशंस में आ जाएगा। रिवेंज ट्रेडिंग में ही आ जाएगा एंगर, तो रिवेंज ट्रेडिंग में ही आ जाएगा। हाँ, कंफर्मेशंस मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। हाँ, एस एल एन टीपी सेटिंग भी लिख दिया है। ठीक है। एग्जीक्यूशन, यस, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस एक चीज होती है, ओवर कॉन्फिडेंस एक चीज होती है। पुअर सेटअप ऐसी कोई चीज नहीं होती अगर आप ट्रेड के लिए वेट करो तो। ठीक। ठीक है, तो मुझे लगता है इतने जो है पॉइंट्स काफी है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने पॉइंट्स जो है काफी है। राइट। अब इन सब पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन प्रॉपरली डिस्कशन करते हैं अगले कुछ मिनट्स में, और समझते हैं कि क्यों ट्रेडिंग इतनी हार्ड है जबकि ट्रेडिंग बहुत इजी होनी चाहिए। देखो,
जस्ट अ मिनट गाइस, मेरा माइक का ग्लिच हो रहा है, मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
सॉरी गाइज, मेरा माइक जो है ऑन ही नहीं हो रहा था। मैं यहाँ पे आपको ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा था, समझ में ही नहीं आया कि मेरा माइक ऑन नहीं है। सॉरी। बात करते हैं कि अब फैक्टर्स के बारे में हमको डिटेल में समझना है कि भाई कैसे हम इनको मास्टर कर सकते हैं। और हम इनको मास्टर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने, कि भाई ये सारी सिचुएशंस है, प्रोबेबिलिटी है, और इनको आप कैसे मास्टर कर सकते हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका फियर, फियर ऑफ ट्रेडिंग। अब फियर ना दो चीजों का हो सकता है। या तो आपके लॉसेस हो चुके हैं बहुत सारे, उस वजह से आपका जो है फियर है, या तो फिर आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है, इस चीज का fear है। अब आपको मुझे बताओ कि क्या स्ट्रैटेजी का फियर है? क्या आपको लगता है कि आपके पास एक लूजिंग स्ट्रैटेजी है? क्या आपको लगता है कि आपके पास एक लूजिंग स्ट्रैटेजी है? नहीं। और मुझे ये बात बताओ कि अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाते हो कि आज तक मैंने सर कोई भी स्ट्रैटेजी पे जो है 100 ट्रेड्स कंप्लीट नहीं किए, तो अगर आप अगले 100 ट्रेड्स, सिर्फ मैं कह रहा हूं इसीलिए सेकेंड क्वार्टर में मेरी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट काम करती है, ठीक है, सेकेंड क्वार्टर में मेरी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट काम करती है, सिर्फ मैं कह रहा हूं इसीलिए, अगर आपने 100 ट्रेड सिर्फ ए प्लस पे ले लिए, तो आपको क्या लगता है कितने ट्रेड्स आप विन कर पाओगे? सिर्फ ए प्लस पे ट्रेड करो, सिर्फ ए प्लस पे ट्रेड करो। मुझे लगता है 75 से 85 के बीच में कहीं पे भी आपके ट्रेड या तो ब्रेक इवन भी अल्सो विन होता है, या तो विन ही होने चाहिए। हाँ, 20 लॉसेस हो सकते हैं, 30 लॉसेस हो सकते हैं, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन सिर्फ ए प्लस पे करोगे ना, तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि आप क्या करो, अच्छे सेटअप पे काम करो, ठीक है, या आप जो है एक अच्छा विन रेशो के साथ आपको जो है प्रॉफिट मिले। अब दूसरी चीज ये है कि सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता है कि अगले 100 ट्रेड्स में, ठीक है, अगले 100 ट्रेड्स में से मेरे, चलो मिनिमम मान के चलते 75 ट्रेड्स मेरे विन होने वाले हैं, तो क्या आपको लॉसेस का डर होना चाहिए? अब मोस्टली लॉसेस का डर क्यों क्यों है पता है आपको? मोस्टली लॉसेस का डर क्यों है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपने कभी जो है एक स्ट्रेटेजी पे 10 ट्रेड लिए, उसमें से 8 लॉस हो गए, लेकिन शायद अगर यहां पे आप 100 ट्रेड कर देते तो उसमें से सिर्फ आपके 20 ही ट्रेड लॉस होते। आपने कभी लॉन्ग रन का गेम खेला ही नहीं ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि आपने कभी लॉन्ग रन का गेम खेला ही नहीं। गजब पागल है ये लोग भाई। बारिश हो रही है और कोई भी नहीं खड़ा हुआ, और फाउंटेन चल रहा है। यस। आपने कभी लॉन्ग रन का गेम खेला ही नहीं, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपका डर जो आपके ट्रेडिंग में आपका बैठा हुआ है ना, एक तो पहले था कि सर मैं ऐसे ही कहीं पे रैंडम ट्रेड कर लेता था, मुझे कोई डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरे पास जिसकी वजह से मैं क्या कर पाऊं, प्रॉफिट कर पाऊं, ठीक है। अब उसका सॉल्यूशन आपने दे दिया। अब लॉसेस का सॉल्यूशन क्या है? कि सर मुझे सिर्फ एक चीज याद में रखनी है कि अगर मैं अगले 100 ट्रेड्स कंप्लीट करता हूं, ठीक है, तो मेरा विन रेशो बहुत अच्छा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो ट्रेडिंग में ना एक बहुत सिंपल सी चीज है जो बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता है, कि यू जस्ट हैव टू गिव इट अ टाइम। लोग क्या करते हैं, उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। लोग क्या करते हैं, आज आते हैं मार्केट में, कल मेरे को बादशाह बनना है ऐसे बोलते हैं, और लॉसेस करना स्टार्ट कर देते हैं, और थोड़े से लॉसेस से वो क्या कर देते हैं, एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। ऐसे मार्केट नहीं है। देखो, हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर मंथ्स ऑफ लूजिंग स्ट्रीक से गुजरा है, तब जाके उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिली है। अगर आपको ट्रेडिंग का मैं एक नटशेल में सिंपल सा सीक्रेट टिप बताऊं, नॉट गिविंग अप योर एंटायर कैपिटल। अब ऑफ कोर्स सर, हमको तो कैपिटल कहाँ हमको भी देना है, क्या बात कर रहे हो? लेकिन आप हमेशा एक गलती करते हो कि ये चीजें, जो 3 चीजें जो मेरी पिलर्स है, ठीक है, टॉप जी ट्रेडर्स का भी ये जो मोटो में, ये पिलर्स है मेरे, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। आप मुझे बताओ, यहाँ पे लिखे हुए सारे जो चीज है, क्या मैं कभी अपने लाइव स्ट्रीम पे 2 से ज्यादा ट्रेड लेते हुए आपको दिखाऊं क्या? गलती से भी दिखाऊं क्या? एक भी दिन दिखा दो मुझे, एक भी दिन
पिछले 2.5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। आप हजारों इन्फ्लुएंसर्स को जानते हो जो एक लाइव स्ट्रीम पे 5-5 ट्रेड देते हैं स्कैल्पिंग के नाम पे लोगों को चूतिया बना के। लेकिन मैंने एक लाइव स्ट्रीम पे भी 2 से ज्यादा ट्रेड लिया है क्या गोल्ड में, बताओ। और आप कहते हो कि नहीं सर आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं। मैं एक्सपीरियंस नहीं हूं। मैंने एक्सपीरियंस खुद का बनाया सिंपल रूल्स को फॉलो करके। सिंपल रूल्स को फॉलो करके। ठीक है। सिंपल रूल्स को फॉलो करके आप अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करो। अब मेरे लिए ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस क्या मायने रखती है, ये मैं आपको बताता हूं। बाकी सारे वर्ड्स छोड़ दो, लेकिन क्या मैंने आपको लाइव स्ट्रीम पे पेशेंस का इंपॉर्टेंस सिखाया है? क्या मैं अपना लेवल आने से पहले ट्रेड करता हूं? क्या मैं अपना लेवल आने से पहले ट्रेड करता हूं कभी भी? आपको हर वक्त, ठीक है, आपको हर वक्त ये लग सकता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से मार्केट नीचे आएगा, हर वक्त। मैं बता रहा हूं, यहां तक कि आपने आज तक ये जो है महसूस किया है कि सर मुझे एक रेड कैंडल बनती है ना सर, आपका क्लास करने के बाद भी मुझे ये लगता है कि यहां से मार्केट A+ तक आएगा, मैं सेल कर देता हूं। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर कोई लेवल नहीं है तो क्यों सेल करना? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर कोई लेवल नहीं है तो क्यों सेल करना? वाई? लग सकता है, लगने वाली ट्रेडिंग कभी मत करो। लगने वाली ट्रेडिंग करोगे तो लग जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट ट्राई टू ट्रेड इन मार्केट्स ऑन योर इमोशंस, ऑन योर प्रेडिक्शंस। मार्केट में कभी भी प्रेडिक्शन काम नहीं करता है। आई बी ऑनेस्ट विथ यू, मार्केट में प्रेडिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है। देयर इज नो प्रेडिक्शंस इन द मार्केट। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको आपके डिफाइंड लेवल्स का वेट करना है। आपको आपके डिफाइंड पैरामीटर्स का कंप्लीट होने का वेट करना है। आपको अपने टाइम फ्रेम्स का वेट करना है, और तभी आप ट्रेड लो ना। देखो, अब इस चीज का मैं आपको सोल्यूशन बताऊं। सब लोग लिखो, हाँ सब लोग लिखो, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, लिखो, सब लोग लिखो, मेरी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है जो मैं लाइव स्ट्रीम पे फॉलो करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट लिखो, हाँ सब लोग ये प्लीज लिखो ये सब लोग। क्योंकि अगर आपका अभी तक जितने 10, 12, 11 क्लास हुए हैं ना, वो सिर्फ 5% इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 95% इंपॉर्टेंट है। ये क्लास डिसाइड करेगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, कौन प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने वाला है। ये जो यहाँ पे साध है, ये जो यहाँ पे केशव है, दे विल नेवर बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैं आपको सामने से बता रहा हूँ, आपको बुरा लग सकता है भाई, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी का क्लास चल रहा है और ये लोग कहीं और ही भटके हुए हैं। ये लोग कभी फोकस ही नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सो ऐसा मत बनो। मैं ओपनली मुंह पे बात करने वाला बंदा हूं। मैं आपको अच्छा अच्छा लगे या मेरे को अच्छे रिव्यूज मिले इसलिए अच्छी बातें नहीं करूंगा भाई यहाँ पे। ठीक है। आपका क्वेश्चन देखो ना। आप मुझे बताओ, आपका क्वेश्चन साथ भाई इस क्लास से रिलेटेड है? जो अभी मैं बात कर रहा हूं इससे रिलेटेड है? फॉर दैट मैटर, जो केशव भाई बात कर रहे हैं इंड्यूसमेंट के बारे में, इस क्लास से रिलेटेड है? क्रेजी गाइस, नो। चलो ठीक है, मैं चैट बंद करता हूँ। क्या कहते हो बाकी सब लोग? नहीं तो ये, हाँ यस एग्जैक्टली लोकेश भाई। यस यस यस, नहीं तो क्लास खराब हो जाएगा। ऐसे बेवकूफ लोग आते रहते हैं दुनिया में और बिना कुछ कमाए वैसे ही मर जाते हैं। Yes, that's the reality of the world, and we have to live with it. That not everybody will be a profitable trader, and I am demotivating you that you will never be a profitable trader because of the reason that आपने एक गलत क्वेश्चन पूछा और फिर आप बोल रहे हो कि सर मैंने क्या गलत किया। भाई यू आर जस्ट अ किड। डजेंट मैटर अगर आप मुझे बोलोगे ना सर मैं 50 years old हूँ, यू आर स्टिल अ किड। यू आर स्टिल अ किड। आपसे ज्यादा मैच्योरिटी एक 10 साल के लौंडे में हो सकती है, 15 साल के लौंडे में हो सकती है। प्लीज ग्रो द फक अप।
आज दुनिया कहाँ पे जा रही है, लोग कितना सीरियस है अपने काम को लेके, ये प्लीज समझो। और बाकी सब लोगों को भी यही मैं जो है मतलब कहूंगा कि प्लीज डोंट बी स्टूपिड लाइक दिस। मेरे वर्ड्स हार्श लग सकते हैं, लेकिन एक मेंटोर को हार्श ही होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे गुलू गुलू बातें करने नहीं आया हूँ। यहाँ से मैं आपको ये मोटिवेशन लेके नहीं जाने दूंगा कि नहीं भाई, जिंदगी इज फ्लावर्स एंड सनशाइन। नो, योर लाइफ इज नॉट फ्लावर्स एंड सनशाइन। अगर आप जिंदगी में महीने का 10 लाख रुपया नहीं कमा रहे हो, यू आर नॉट एनीवेयर नियर सक्सेसफुल। दिस इज बेस लाइन। अगर आप नहीं कमा रहे हो 10 लाख रुपए, आपके पापा का बिजनेस हो, किसी का भी बिजनेस हो, किसी से भी अगर आप 10 लाख रुपए से कम कमा रहे हो, यू हैव टू लिसन टू द पीपल जो आपसे ज्यादा कर रहे हैं। मैं ऐसे ही यहाँ पे बेवकूफ नहीं बैठा हुआ हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में 5 कंपनी स्टार्ट की है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट 6th कंपनी नाउ। आपसे ज्यादा वर्क एथिक है मेरा। जब मैं सुबह उठता हूं ना, अगर मेरे को आपको मेरी पर्सनल लाइफ अगर डिस्क्राइब करनी है, मेरे को क्या क्या काम होते हैं अगर आपको बताऊंगा ना भाई, तो आप बोलोगे यार ये कैसे जिंदा है बंदा, कैसे जिंदा है ये बोलोगे। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि किस किस लेवल के काम होते हैं। बेसिक से स्टार्ट करता हूँ सिर्फ एक। अभी आया बात इसलिए, लोगों को क्या लगता है मैं अपनी जिंदगी में बहुत काम कर रहा हूं, मैं एक जॉब पे जा रहा हूं, या अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा हूं, या मैं घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं। भाई, आई हैव 1 कार वॉश, मेरी 2 बेकरीज है, ठीक है, मेरा एक पोल्ट्री फार्म है मेरे गांव में, छोटा सा है लेकिन यस, इट इज देयर, ठीक है। देन उसके बाद ऑफ कोर्स आई हैव टू थिंक अबाउट फोर्ट्रेस एफएक्स। मेरा ट्रेड एफएक्स बुक कंपनी है, जिसके बारे में मैं हमेशा जो है, ट्रेड एफएक्स बुक का मार्केटिंग से लेके सर चैट सपोर्ट में प्रॉब्लम है सर, टेक में प्रॉब्लम है सर, सर डिपॉजिट विड्रॉल का प्रॉब्लम है सर, उसमें यूपीआई डिपॉजिट लाओ, ये लाओ सर, बेकरी का आज ये स्टॉक खत्म हुआ सर, कार वॉश का ये फ्लूइड खत्म है सर, सीए का रिपोर्ट भरना है सर, मार्च एंडिंग आ रही है, मुझे 2 क्लासेस लेने हैं, 2 लाइव स्ट्रीम करनी है, मुझे यहाँ पे मेरे 2 घर है, उन हर एक चीज का अगर यहाँ पे मैं कितनी जगहों का पता है, मेरा पुणे में एक ऑफिस है, मेरा बैंगलोर में एक ऑफिस है, मैं 6 जगहों का वाईफाई का बिल भरता हूँ, वहाँ के इंटरनेट का बिल भरता हूँ, वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता हूँ। मेरे अभी करंट मोमेंट में मेरा खुद का एक घर है पुणे का, वो फ्लैट है, देन यहाँ पे दुबई में मेरे 2 घर हो गए अभी। इन सब का इतना, हर सुबह मैं उठता हूं ना तो मेरा ऑलरेडी दिन तय होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं एक इंस्टाग्राम के रील के लिए पुश करता हूँ खुद को। मैं एक खुद को जो है कि कोई जो है वीकली एनालिसिस हो पाए, या कुछ फिब का वीडियो बन जाए, या बैक टेस्टिंग का वीडियो बन जाए, ये ट्राई करता हूँ। उसके बाद इन सब के बारे में अलग अलग मीटिंग्स होते हैं दिन के। एक मिनट नहीं मिलता है मुझे। पोल्ट्री फार्म में एक पक्षी मर गया, उससे लेके यहां पे $10,000 का डिपॉजिट एक्स्ट्रा हो गया, इतनी सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। और आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो सर ना क्लाइंट हैंडल करने होते हैं मेरे जॉब पे, तो बहुत हेक्टिक काम होता है। आपको पता है सर, मेरे को ट्रेडिंग करनी होती है, बहुत हेक्टिक काम है। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे को खुद की ट्रेडिंग करनी है, उस टाइम मेरे को जो है अपना साइकोलॉजी सही पॉइंट पे रखना है। अब आप मुझे बताओ कि आप में से इस क्लास में बैठा हुआ कोई भी बंदा इतने बिजनेसेस हैंडल कर रहा है क्या? एक भी बंदा है जो इतने बिजनेसेस हैंडल कर रहा है? इसीलिए ये एक लाइन है, फॉर एवरीथिंग यू सी अ प्राइस वॉज पेड। मैं आज भी सोता हूं ना, मेरे को 2 से 3 घंटे से ज्यादा अच्छी नींद नहीं आती है। फॉर एवरीथिंग दैट यू सी, ये फ्लैशी लाइफस्टाइल, ये सारा सक्सेस, ये ट्रेडिंग में इतना सिंपली पैसा आना, ये सब कुछ सालों की मेहनत है। सालों की मेहनत है, स्टेप बाय स्टेप। इसी में लोग गलती करते हैं। इनको लगता है कि इवन मुझे भी, अगर आप देख के गलत तरीके से मोटिवेट हो रहे हो ना, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट। मैंने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है ना, स्टेप बाय स्टेप। एक मोमेंट ऐसा भी था जब मेरी मम्मी के साइड पे बैठ के वो अपने गहने दे रही है, साइड में बैंक का आदमी बैठा हुआ है जो गोल्ड लोन के लिए आता है, और मेरी माँ के गहनों का वहां पे मोल लगा जा रहा है। मुझे पता है कि मेरी बहन की एमबीबीएस की फीस देनी है, मैं कमा नहीं रहा हूं, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, 21 ईयर्स ओल्ड। उस स्टेप से गुजर के जब आते हो ना, तब
तब शायद कहीं पे सक्सेस का मोल भाव आपको पता चलता है। स्ट्रगल हर एक की लाइफ में है, लेकिन प्लीज डोंट बी इडियट, डोंट वेस्ट योर लाइफ। आपका दिन का हर एक मिनट, आप मुझे बताओ, आप दिन का अगर 3 घंटा वेस्ट करते हो, देखो इसी बारे में बात करनी है, इसीलिए यहां पे साइकोलॉजी में मैं ये सब चीजें डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप दिन का 3 घंटा वेस्ट करते हो, तो 3 इंटू 30 कितना होता है, अरे बताओ। 3 इंटू 30 कितना होता है? 90 आवर्स। ठीक है, 90 आवर्स डिवाइड बाय 24 कितना होता है? 90 आवर्स डिवाइड बाय 24 कितना होता है? 3.75। इंटू 12 कितना होता है बताओ? जब तक इस तरीके से सोचना स्टार्ट नहीं करोगे ना, कि सर अगर मैं दिन का 3 घंटा भी वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं अपना 1.5 मंथ वेस्ट कर रहा हूं, साल का। सोचा है कभी इसके बारे में? नहीं सर, हम तो ऐसी लाइफ से गुजर रहे हैं, हम कभी ऐसा सोचे ही नहीं। और जो आपका कंपटीशन है ना, वो हर एक मिनट का हिसाब रखता है। वो हर एक मिनट पे ये सोच रहा है कि मैं और कैसे अच्छा बन सकता हूँ। वो हर एक मिनट में ये सोच रहा है कि मेरे बिजनेसेस कैसे अच्छे बन सकते हैं। वो हर एक मिनट में आपको बीट करने के लिए रेडी है। थोड़ा सा शौक लगा होगा ना, भेंडी सर मेरा 3 तो घंटा दिन का जो है इंस्टा का सिर्फ वॉच टाइम है, लगा थोड़ा सा शौक लगा, कि अगर दिन का 3 घंटा भी गलती से गलत एक्टिविटीज में गुजार रहे हो, तो साल का 1.5 महीना 1/6 ऑफ योर लाइफ यू आर वेस्टिंग। और अभी के लिए ये फालतू मोटिवेशन लग सकता है, बट ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, दिस इज रियलिटी। और जब तक आप अपने हर एक मिनट को थोड़ा सा सोच समझ के नहीं बिताओगे ना, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। अगर कोई स्कैमर भी है ना, मैं कहता हूं, और उसने पैसा कमा लिया ना, वो स्कैम तो एटलीस्ट आपसे ज्यादा कंसिस्टेंटली कर रहा है। आप कहते हो कि नहीं ये स्कैमर है, इसने पैसा कमा लिया, लेकिन एटलीस्ट वो स्कैम तो आपके मेहनत से, या आपकी, जो आप कहते हो ना कि नहीं मेरा तो 1 नंबर का है, ये आपका 1 नंबर में आप कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो, उससे ज्यादा एफर्ट अगर वो स्कैम में डाल रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, मैं कहता हूं वो पैसा लेजिट है। मैं कहता हूं वो पैसा लेजिट है भाई। अगर कोई स्कैम करके भी अगर कंसिस्टेंट रह के पैसा कमा रहा है, तो यूनिवर्स ये नहीं देखता है कि, यूनिवर्स को, लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, अच्छा पैसा और बुरा पैसा यूनिवर्स को पता नहीं है। यूनिवर्स डजंट नो कि अच्छा पैसा कौन सा होता है और बुरा पैसा। यूनिवर्स सिर्फ ये जानता है कि ये पैसा है, और इसको पाने के लिए कौन कितनी मेहनत कर रहा है। मैंने आज तक ये हमारे माइंड में इतना गलत बैठाया गया है कि नहीं बुरा तरीके से करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कल जाके तुम गांजा बेचना स्टार्ट करो, लेकिन मैं तुमको ये बता रहा हूं कि यूनिवर्स डजंट नो। आपको लगता है कि हर एक बिलीनियर जो अंबानी बना पूरा, आपको पता है इंडिया में उन्होंने 1 रुपीज पर एकड़ से मुंबई में जमीन खरीदी है, लोगों की हड़पी है। आपको पता है ना ये? आई होप यू नो, न्यू मुंबई में 1 रुपीज पर एकड़। ठीक है, सो स्टॉप सेइंग दैट everything should be fair and everything should be legal and all that shit. Trust me, nothing is fair in this world. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई, तो मैं एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ मेरा एक ही कहना है भाई, कि प्लीज यूज योर टाइम वाइजली, डोंट वेस्ट योर लाइफ। इट्स नॉट गोना हेल्प, इट्स नॉट गोना हेल्प एवर। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, और ये सब क्यों है पता है? ट्रेडिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट है आपके लाइफ का। जब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं सुधारोगे ना, आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन फॉलो करोगे? अगर पर्सनल लाइफ आपकी केओस है, अगर पर्सनल लाइफ में आपका गर्लफ्रेंड के साथ रोज झगड़ा हो रहा है, बॉयफ्रेंड के साथ रोज झगड़ा हो रहा है, बीबी के साथ रोज झगड़ा हो रहा है, घर आते हो तो घर वाले दिमाग खाते हैं, ऑफिस जाते हो तो बॉस के साथ आपकी लड़ाई होती है, और उसके बाद आप आते हो और ट्रेडिंग सेटअप पे बैठते हो, और आपको लगता है कि नहीं इससे मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, नहीं। ठीक है,
सिंपल सी बात बता रहा हूं, व्हाई पर्सनल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप किस टाइम पे उठे हो, ये तक अफेक्ट करता है आपकी ट्रेडिंग पे। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, किस लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, आप आज गुस्से में हो, आप आज नर्वस फील कर रहे हो, आप आज थोड़ा सा डर के काम कर रहे हो, हर एक चीज आपकी ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करती है। और इसीलिए ट्रेडिंग दुनिया की सबसे हार्डेस्ट प्रोफेशन है। दैट्स वाई, क्योंकि आप एक, हमको जैसे बताया गया है, नॉर्मल प्रोफेशन क्या होता है, हाँ आपको ये मैसेज आएगा, उसको आपको ये रिप्लाई करना है, ये हो गया आपका जॉब। ये फाइल्स है, ठीक है, ये फाइल्स है, आपको इनको प्रिंट आउट करवाना है, हो गया आपका जॉब। ये एक कंस्ट्रक्शन की साइट है, उस पे इतने इतने पिलर्स बनेंगे, उसमें ये, इसमें आपके इमोशंस कहीं नहीं आ रहे ना, इसमें आपके इमोशंस आपके जॉब में। मुझे बताओ, दुनिया का ट्रेडिंग छोड़ के कोई भी ऐसा जॉब बता दो जहां पे आपके इमोशंस की कदर है, या आपकी इमोशंस की वजह से उस जॉब का आउटकम अलग आ सकता है कोई प्रोफेशन ट्रेडिंग को छोड़ के? कोई भी जॉब, आप कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब ले लो, कि आपके इमोशन की वजह से उस पर्टिकुलर जॉब का आउटकम अलग आ सकता है। ऐसा कोई भी प्रोफेशन है वर्ल्ड में, कोई भी बिजनेस है फॉर दैट मैटर? देर इज नो बिजनेस। आपका अगर होटल है, तो होटल में क्या है भाई, नहीं मेरे को आज ना थोड़ा सा खराब लग रहा है, इसीलिए आज नमक कम डाल देता हूं। नहीं भाई, जितना नमक डालना है उतना नमक डालना है। नहीं आज मेरा मूड नहीं है, तो पोल्ट्री फार्म में जो है, मैं मुर्गियों को खाना नहीं खिलाऊंगा। नहीं भाई, सिंपल सी चीज है, जो करना है वो करना है, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में आते हो ना, तब आपका पर्सनल लाइफ इतना ज्यादा यहां पे एक्सपोज होता है, कि सिंपल सी चीजें होती है। देखो, अगेन रिस्क मैनेजमेंट पे वापस आएंगे, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको रियल ट्रेडर बनाएगी, और दिस इज द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, आई विल टेल यू। अब इस क्लास में पर्टिकुलरली मैं आपको बताता हूं, चलो ये क्लास है, ठीक है, मैं खुद 25 साल का हूं, ठीक है, मेड गुड इनफ मनी, आई हैव स्टेबिलिटी इन माई लाइफ, आई एम नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स। लेकिन इस क्लास में एक 14 साल का भी लड़का है, जो सिर्फ ट्रेडिंग की रील्स देख के आया है, एक 19 साल का लड़का है जो अभी अभी जवान हुआ है, या लड़की है जिसको बाप का पैसा नहीं लेना है, उसके बाद एक 21 साल का लड़का है जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, या 22 साल का लड़का है जिसको जॉब ढूंढनी है, और उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो सोच रहा है कि ट्रेडिंग से कुछ कर लूं। एक 25 साल का खतरनाक डिफरेंट, मतलब उसको जॉब मिली हुई है, लेकिन 20-25 हजार तनख्वाह है, उसको, वो उसके साथ हैप्पी नहीं है, वो चाहता है कि कुछ अलग अपनी लाइफ में करे। एक 30 साल का जो है पर्सन है, जो एक जॉब से अच्छी इनकम बना रहा है, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। और देन 35 एंड प्लस एवरीवन एल्स, वो क्या चाहते हैं, उनके पास थोड़ा सा पैसा है, वो यहाँ पे आके क्या करना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, या इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा। अब इन सब का अलग अलग प्रॉब्लम्स में बताता हूं। इस लौंडे को आज तक बीएफ या जीएफ नहीं मिली, इसको मिली तो इसको धोखा दे दी। अलग अलग लाइफ के स्टेजेस पे अलग अलग प्रॉब्लम्स बता रहा हूं मैं। इसको क्या है, अभी टेंशन आने लग गई है घर की, कि कैसा होगा। इस उम्र तक शादी का टेंशन, बॉस गाली देता है, आते हुए टैक्सी में किसी से झगड़ा हो गया, सिग्नल पे बेफालतू का किसी से झगड़ा कर लिया। इन लोगों का, सर घर आता हूं ना, लिटरली बता रहा हूं, मेरी बीवी मेरा दिमाग खा जाती है, सर मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत परेशान करते हैं। मैं रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है, वी आर मिडिल क्लास पीपल, वी नो ऑल दिस हैपन। सर घर आता हूँ तो बच्चा मेरे को एक जगह पे बैठने ही नहीं देता है, पूरा केओस होता है, सर मेरे को एक जगह पे बैठ के ट्रेडिंग करने का चांस ही नहीं है। और इनका तो भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इस एज में मैं अभी नहीं गया हूं। और इन सब को अगर मैं एक साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन बताने जाऊं, क्या वो वर्क करेगा उनके लिए? मेरा साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन इन सब लोगों के लिए वर्क करेगा? अंश बेटा, तुम अभी जवान हो इसलिए तुमने यस बोला, आंसर इज नो, ठीक है, तुम अभी बहुत जवान हो भाई, ठीक है, तुमको नहीं पता है कि लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती है। अभी तुमने दुनिया की रियलिटी नहीं देखी है मेरे भाई। जस्ट इमेजिन कि क्या प्रॉब्लम्स दूसरों को आ सकती है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। कुछ भी हो सकता है, घर में एक छोटा सा झगड़ा हुआ ना, आप आके ट्रेडिंग का अकाउंट उड़ा दोगे, और फिर सोचोगे कि सर नहीं करना चाहिए था।
लेकिन मैं सिर्फ आपको अगर एक सलाह दूं कि जब भी ऐसा लगे कि मैं अपने 100% मेंटल कैपेसिटी के साथ नहीं हूं, प्लीज वो बाय और सेल का बटन अपने खुद से दूर रखना। नेवर ट्रेड इन फोमो, नेवर ट्रेड, नेवर एवर एवर ट्रेड इन फियर। सिंपल है। बहुत सारी चीजें लाइफ में सिंपल है, मैं बताता हूं आपको। सिंपल होता है। आप में से कितने लोग ऐसे, मुझे बताओ अभी, ये ऑनेस्टली बताना कि सर एक सिंपल सी चीज है जिसको करने के लिए 10 मिनट लगने हैं। अब मेरा खुद का बताता हूं। मेरी जी वैगन के ट्रंक में, मतलब डिक्की में, मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगने हैं उसको जाके लॉन्ड्री में डालने के लिए, लेकिन मैं वो पिछले 10 दिन से मेरे ट्रंक में कपड़े पड़े हुए हैं। कौन कौन लोग ऐसे हैं बताओ यहां पे, कि सर 10 मिनट का काम है लेकिन पिछले एक हफ्ते से मैंने उसको नहीं किया हुआ है। अब आप सोचो कैसे लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। मेरा तो फिर भी सीन अलग है, क्योंकि क्या है, मेरे को उतने एक्चुअल में काम होते हैं, उतने मीटिंग्स होते हैं, उतनी सारी चीजें करनी होती है, इसीलिए मैं नहीं कर पाता हूं। लेकिन आपका क्या एक्सक्यूज है? फॉर दैट मैटर मुझे भी ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। योर लाइफ इज नॉट गोना। एंड देखो, हाँ, मैं ऑनेस्टली एक बात कहूंगा कि यहाँ पे ये बैठ के मैं शायद आपके लिए ज्ञान पेल रहा होऊंगा, लेकिन ज्ञान भी उसी से ले रहे हो भाई जो इन सारी चीजों से गुजर चुका है। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर है जो ज्ञान दे रहा है, नहीं, आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई एम अ मल्टी मिलीनियर इन 2 डिजिट इन डॉलर्स। सो किसी अच्छे आदमी से ही एडवाइस ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई इन्फ्लुएंसर जो रोज आके दिखाता है कि हेलो आज मैंने $10,000 बनाया और फिर इकोनॉमी से ट्रैवल करता है, ऐसे आदमी से सुन रहे हो। ठीक है? बेवकूफ आदमी से नहीं सुन रहे हो, ये मैं सामने से बता रहा हूँ। सो अगर इनमें से कोई चीज काम लग जाए तो उसको यूज कर लेना भाई। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड जो आप लंदन सेशन में लोगे, और आप वो A+ पे लोगे, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। कि लंदन सेशन में मैं ट्रेड कर रहा हूं सर, A+ पे मैं ट्रेड करूंगा। मान के चलते इसमें आपका प्रॉफिट हो गया और आपने $100 कमा लिए। ठीक है, मैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। आपने अगर $100 कमा लिए, अब आपको दूसरा ट्रेड उसी सेशन में नहीं करना है, आपको न्यूयॉर्क सेशन में दूसरा ट्रेड करना है। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट कमाया है $100 का, तो उसमें से $30 से $40 के ऊपर सेकेंड ट्रेड में रिस्क नहीं करने का। यानी 30 to 40% ऑफ योर डेली प्रॉफिट्स, यू शुडंट रिस्क मोर देन दैट इन एनवाईसी। एंड इसमें भी A+ पे ट्रेड करना है, ये विन हो गया। लेकिन सर दूसरा भी ट्रेड विन हो गया तो बल्ले बल्ले, दिन के 2 ट्रेड विन हो गए। लेकिन अगर दूसरा लूज हो गया तो आप दिन के लिए प्रॉफिट में रहोगे या लॉस में रहोगे, मुझे बताओ। अगर दूसरा ट्रेड विन हो गया, सॉरी लूज हो गया, प्रॉफिट में रहोगे। अब दूसरा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि फर्स्ट ट्रेड हमारा A+ पे सर लॉस हो गया, तो क्या करें बताओ। अब यहां पे हमने बात की प्रॉफिट्स की। अब यहां पे अगर पहला ट्रेड लॉस हो जाता है तो हम बात करेंगे लॉट्स की। अगर आपने पहले ट्रेड में 1 का लॉट यूज किया था, तो दूसरे ट्रेड में 0.50 का लॉट यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है? 50% लॉट साइज कम कर देने की। ठीक है? सेकेंड ट्रेड में आप A+ पे ट्रेड करोगे। अगर विन हो गया तो आपको पता ही, ये 20 पिप का SL आराम से 50% लॉट से भी कवर हो जाएगा। लेकिन ये भी अगर लॉस हो गया, इस मोमेंट में जो खुद को कंट्रोल कर सकता है और ट्रेडिंग सेटअप बंद करके बाहर जा सकता है, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। आपको आपके ट्रेडिंग की सीधा परिभाषा बता रहा हूं। अगर दिन के 2 से 3 से ज्यादा ट्रेड किए, अगर आपके MT5 की हिस्ट्री में 2 से ज्यादा ट्रेड दिख रहे हैं या 3 से ज्यादा ट्रेड दिख रहे हैं मैक्सिमम, एक आध ब्रेक इवन चला गया, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप 10,000 के अकाउंट को $1 लाख ले जाओगे, लेकिन उस $1 लाख को एक दिन में उड़ा दोगे। एंड ऑफ स्टोरी। आप
नहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते अगर आपको खुद को कंट्रोल करना नहीं आता है। लगातार दो लॉसेस के बाद अगर आप रुक नहीं सकते हो तो दैट्स इट। अगर आप दो लॉसेस के बाद रुक नहीं सकते हो तो इधर फोन देना। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दो लॉसेस के बाद वही कह रहा हूं ना, अगर एक ब्रेक इवन गया तो यू गेट टू हैव वन मोर ट्रेड। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी चीज। आई होप आपको ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अब ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो क्या आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग करोगे क्या रे? अगर आप ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो कोई प्रॉब्लम आएगा आपको? कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। हाँ रुको, एसएल और टीपी सेटिंग बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्या होता है। जस्ट 1 मिनट गाइस।
ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं कंफर्मेशंस के बारे में। प्लीज एक टेबल लिख लीजिए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस हो रही है, तो प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम क्लास लूंगा तो चलेगा? किसी को कोई गड़बड़ नहीं है ना? थोड़ा और आधा घंटा क्लास ले लूंगा तो चलेगा ना? ओके, लिख लो कंफर्म है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई हम अच्छी तरीके से जो है कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, डन है। ठीक है, एक बॉक्स लिखो, जैसे आपने रिस्क मैनेजमेंट ला लिखा ना, वैसे ही ये भी लिखो कंफर्मेशंस। यहाँ पे लिखो M15, H1, H4 और डेली। ऐसे एक टेबल बना लो सेम जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आई होप सबका लिख के हो गया है। ये टेबल बना के हो चुका है सबका? टेबल बना के हो चुका है सबका? ठीक है, चलो अच्छी बात है। गोल्ड भाई पागल हो गया है भाई। 1 मिनट में अभी भी 200 पिप की कैंडल बन रही है। हाँ, यू शुड फोकस ऑन 4 to 5 पेयर्स, आई विल सजेस्ट यू दैट। मैं दिखाता हूँ आपको कौन से पेयर्स करने हैं वो। अब देखो, M15 में अगर जोन 20 से 40 पिप्स का है, ठीक है, तो आप M1 का कंफर्मेशन कैंडल यूज करोगे। अगर जोन 40 से 100 पिप्स का है, क्योंकि अभी बन भी रहे हैं ना, तो M5 का कंफर्मेशन कैंडल यूज करोगे। अगर बाइंग का लेवल है तो ऑफकोर्स ग्रीन कैंडल, अगर सेलिंग का लेवल है तो ऑफकोर्स रेड कैंडल। दिस गोज विदाउट सेइंग। ठीक है, अगर H1 का लेवल है और ये 20 से 40 पिप का है, कभी कभी बन जाता है, ठीक है, कभी कभी बन जाता है, इसलिए मैं दे रहा हूं यहाँ पे। सिर्फ मार्केट कंडीशंस अलग है, इसलिए यहाँ पे M5 का कंफर्मेशन का यूज करने का। किस में आप ये अभी भी यूज कर सकते हो? करेंसी पेयर्स में। गोल्ड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन करेंसी पेयर्स में तो सेम ही चल रहा है।
देन उसके बाद आता है, अरे बाप रे खैजर मिया। हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अरे हमने गाइस सेलिंग का एक ट्रेड लिया था, इधर बुक किया, साला इधर गिर गया, वाह कसम भाई। हो गया हो गया हो गया भाई, डन है। अगर H1 का 40 से 100 पिप्स का जोन बनता है, तो आप यहाँ पे M1 के चोच का वेट करोगे, ठीक है, M1 के चोच का वेट करोगे। अगर H4 का लेवल है, ठीक है, अगर H4 का लेवल है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 40 से 60 पिप्स का बनता है। उसमें आप क्या करना, M5 के चोच का वेट करना कि आपके साइड बन जाए, एंड देन उसके ए प्लस से, जो भी चोच है ना उसके ए प्लस से ट्रेड करने का फिर, ठीक है। आफ्टर दैट ए प्लस, अगर 60 प्लस पिप्स का है, तो ऑफ कोर्स आपको एक M15 में चोच का वेट करना पड़ेगा, उसके ए प्लस से ट्रेड कर सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो, देखो अगर 60 है ना, तो ये M1 का चोच लिखो और ये M5 का चोच लिखो, ठीक है। सॉरी, मेरे से गलती हुआ, दिस इज द राइट वे। और डेली का लेवल तो ऑफ कोर्स भाई मतलब 50 प्लस पिप्स ही होता है, तो आपको यहाँ पे जो है H1 के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना पड़ेगा और उसके ए प्लस पे ही ट्रेड करना है। अगर छोटा है एकदम लेवल, तो फिर M15 के चोच के साथ ट्रेड कर सकते हो। इन कंफर्मेशन के बाद क्या आपको ट्रेड लेने में, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होगा? कंफर्मेशन बनी, ठोको, ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल बना, ठोको। समझ में आया सबको? कंफर्मेशन बन, ठोको, ये मत सोचो इसके बाद कि ये क्या वर्क करेगी क्या लॉन्ग रन में, क्या होगा क्या, कुछ नहीं। सोचने वालों ने पैसा नहीं कमाया है, एग्जीक्यूशन करने वालों ने पैसा कमाया है, ठीक है। सोचने वालों ने जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमाया, एग्जीक्यूशन करने वालों ने पैसा कमाया है। देखो सनी, H1 का अगर है 20 से 40 पिप का बन रहा है, तो अगर 40 पिप का रेंज है और उसमें M5 की एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो आप बाय करो, ठीक है। अगर 40 से 100 पिप का है, तो उसी रेंज में अगर टैप करता है 100 पिप के जोन में, तो लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट में बुलिश चोच होना चाहिए और उसके बाद बाइंग की एंट्री लो आरबीएस से या ए प्लस से, ठीक है। हाँ, कैंडल टाइप होने चाहिए मॉर्निंग स्टार या इंगल्फिंग, ये दोनों कैंडल टाइप भी लिख दो। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या इंगल्फिंग कैंडल्स होने चाहिए, ओके। बाइंग के लिए मॉर्निंग स्टार और इंगल्फिंग, सेलिंग के लिए इवनिंग स्टार और इंगल्फिंग। वही एसएल और टीपी सेटिंग में बात करते हैं ना शाकिर भाई, एसएल और टीपी सेटिंग की बात करते हैं ना अभी, उसमें बात करते हैं, ठीक है। वही लास्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्लास का, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सबका लिख के हो गया है, रब कर दूं? माँ कसम भाई, $6,000 और बन सकते थे तेरे अकाउंट पे, मेरे अकाउंट पे तो और ही बन जाते। आपके अकाउंट चली है ट्रेड? नहीं, मैंने बाइंग की कट कर दी। हाँ यस बिल्कुल, ये जैगम, चोच मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट भी चल सकता है, ठीक है, सब लोग ध्यान रखो। चोच ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल चोच, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट भी चोच कंसीडर होगा। क्लियर है ये सबको? वेरी गुड क्वेश्चन जैगम भाई। वैसे जैगम लौंडे का नाम होता है या लौंडी का नाम? हाँ। जैगम बॉय का नाम होता है, हाँ ओके समझ गया। हाँ ठीक है। अरे मेरे को थोड़ा सा उर्दू नामों के साथ में नहीं हूँ रूबरू, तो इसीलिए बस ऐसा ना हो कि लड़की को भाई बोल दिया है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है। कैंडल नहीं, उनकी विक्स मोनालिजी जो हम जोन मार्क करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी देखो,
ये हम विक मार्क करते हैं ना, ये कितने की है, ये देखो 50-60 पिप की है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑलरेडी M1 का है, तो अगर ऑलरेडी M1 का लेवल है तो उस पर डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। लेकिन फिर अगर आपको लग रहा है कि सर कंफर्मेशंस का वेट किया, सब कुछ हो गया, फिर भी जो है SL ज्यादा बन रहा है, तो सीधा लॉट साइज कम कर दो। ठीक है, अगर 20 पिप की जगह 40 पिप का SL बन रहा है, तो सीधा हाफ लॉट साइज कर दो। है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? भाई चिराग भाई, आपको फियर इसी वजह से होता है क्योंकि ने इस स्ट्रैटेजी पे 100 ट्रेड्स कंप्लीट नहीं, चलो जिस जिस को इस स्ट्रैटेजी में भी लेने से डर लगता है, उनके लिए मैं एक्सरसाइज बताऊं, एक एक एक्सरसाइज बताता हूं। ठीक है, या $500 का अकाउंट ओपन करो, और अगले 100 ट्रेड्स रिगार्डलेस ऑफ वट एवर हैपन्स 0.02 से करना। कुछ भी हो जाए, इसके ऊपर नहीं। कितना भी बेस्ट सेटअप हो जाए, मतलब ऊपर से ब्रह्मा जी आके खुद बोल दे कि बेटा यहां से 600 पिप जाएगा, फिर भी मैं 0.02 से नहीं लूंगा। डर किस चीज का है पता है? डर तब बनता है जब आपका लॉट साइज सही नहीं है। अकाउंट साइज सेम रखूंगा, लेकिन डर आपको कहां पे लगेगा, सिचुएशन ए में या सिचुएशन बी में, बताओ? आपको डर इस चीज का है कि आपका लॉट साइज ज्यादा है। सिंपल सी चीज है। जब आप सोचते हो इस बारे में, इससे सिंपल चीज नहीं है। आपको सिर्फ आपका लॉट साइज कम करना है, आपका एग्जीक्यूशन का डर खत्म करने के लिए। इससे सिंपल सॉल्यूशन नहीं है ट्रेडिंग में, इससे सिंपल चीज नहीं है ट्रेडिंग में। ठीक है, देखो केशव भाई, आपके प्रीवियस लॉस हुए, मैं मानता हूं, समझ। क्या प्रीवियस लॉस आपको लाइफ में आगे बढ़ने को हेल्प करेंगे? क्या प्रीवियस लॉस आपके लाइफ में आगे बढ़ने को हेल्प करेंगे? सिंपल सा आदमी हूं, सिंपल सा सॉल्यूशन दूंगा, यहां पे पोएटिक सॉल्यूशन देना प्रेफर नहीं करूंगा। जिंदगी में जो हुआ वो हुआ, छोड़ दो, आगे के बारे में सोचो। ये लाइफ रूल है, ये लाइफ रूल है। कहने में बहुत आसान लगता है सर आपको, आप तो मिलीनियर हो, आपको तो कोई टेंशन नहीं है पैसे की। भाई मैं भी सारी सिचुएशन से जा चुका हूं, मैं भी सारे सह चुका हूं। मैं भी फाइनेंशियल, मतलब अकाउंट में 14 रुपए होते हैं और 40 रुपए का जब छोले भटूरे आता है, और जब तुम्हारा दोस्त 26 रुपए पे करता है ना, उस सिचुएशन से जा चुका हूँ। एंड ये सिर्फ मोटिवेशन बताने के लिए नहीं, क्योंकि अगर मेरे को मोटिवेशन बताना होता तो ये सारी चीजें मैं लाइव स्ट्रीम पे शेयर कर सकता था। हमारे इंडिया में एक कंसेप्ट है, मिडिल क्लास, जिनके पास पैसा होता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है, पता नहीं क्या कंसेप्ट है। सबने आपने जो है ये महसूस किया होगा कि हमारे पास पैसा है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। ये सबके साथ होता है कि सर हाँ घर पे पैसा है लेकिन पता नहीं पैसा नहीं है सर, तंगी है सर। वी हैव ऑल फेस्ड दैट। आप, ये ऐसी ही बात हो गई ना, मतलब भाई देखो कि सर मेरी GF मेरे को धोखा दे के छोड़ के चली गई, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। अरे कब तक रोना रोओगे, चली गई, लॉस हो गया, बात खत्म है। अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई बोलो ना भाई, अगले दिन नया A+ लेके आ जाओ भाई। ऐश्वर्या प्लस बोल दो इसको भाई अभी। हाँ ना भाई। भाई क्या भाई, देखो सिंपल सा सोल्यूशन है भाई। देखो चीज आपको कोई रोकनी है जो आपको परेशान कर रही है, भूल जाओ। पता है, आपको एक चीज बताऊं मेरी ब्लेसिंग क्या है, मैं कभी ज्यादा नहीं बताता हूं। आपको एक चीज बताऊं मेरी ब्लेसिंग क्या है ट्रेडिंग में। आई टेल यू वन ऑफ माई ब्लेसिंग दैट आई हैव। मैंने आपको मेरे इतने काम बताए, लेकिन जब मैं अपनी ट्रेडिंग के चेयर में आके बैठता हूं, मैं अपने सारे बिजनेसेस के सारे टेंशन्स भूल जाता हूं। मैं अपने प्रीवियस लॉस, प्रीवियस प्रॉफिट्स, सब कुछ भूल के उस चेयर पे बैठता हूं, और वो एक्चुअल में मैं भूल गया होता हूं। इसीलिए लाइव स्ट्रीम पे मैं इतनी ज्यादा बकचोदी करता हूं। आई फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ।
भले चाहे फिर वहां पे मेरे को घर वाले शादी के लिए प्रेशर कर रहे हो, भाड़ में जाए, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माय लाइफ। जब मैं ट्रेडिंग के सेटअप पे बैठा हुआ हूं, मैं सिर्फ ट्रेडिंग और चार्ट को कंसिडर कर रहा हूं। उससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं। दिस इज माई ब्लेसिंग। मैं सब कुछ भूल जाता हूं। अगर लिटरली मेरा कुछ एकदम हाथापाई वाला झगड़ा भी हुआ है और मैं ट्रेडिंग सेटअप पे आके बैठता हूं ना, आई एम डन, मुझे नहीं पता। मैं ऑफिस में किसी वर्कर पे चिल्लाया हूं, मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ है, बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है, आई फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। भूलना ये एक ब्लेसिंग है। भूल जाओ। 2 मिनट के लिए थोड़ा साधु टाइप साउंड करूंगा, लेकिन एक्चुअल में ये रियलिटी है कि भाई, when you understand to forget about the things that are not going to have any impact in your life in future, you are gonna win। सोचो ना, आप एक ऐसे ह्यूमन बीइंग हो जिसको आउटकम से क्या आउटकम आने वाला है या प्रीवियस लाइफ में क्या आउटकम मिला, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाउ पावरफुल यू बिकम। 48 लॉज ऑफ पावर में ये लिखा हुआ है कि अगर रिएक्ट टू नथिंग, कुछ भी हो जाए, देखो, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए ये बहुत मुश्किल चीज है, इसीलिए सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। ये जो भी मैं बोल रहा हूं ये खुद की लाइफ में मैं फॉलो करता हूं, इसीलिए जहां पे मैं बैठा हूं वहां पे मैं बैठना डिजर्व करता हूं। सिंपल चीज चीज है। बोलने के लिए, इंस्टाग्राम पे रील देखने के लिए बहुत सारी चीजें, आपकी लाइफ में चॉइसेस है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में चॉइस नहीं है। आपको पता है कि आपके टूथपेस्ट में वो कुछ तो भी केमिकल है जिससे झाग बनती है और आप रोज कैंसर ले रहे हो। उससे चॉइस है तुम्हारे पास विको दंत मंजन पाउडर की, लेकिन आप नहीं करते हो। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि चॉइसेस नहीं है, बहुत सारी चॉइसेस है आपके लाइफ में, लेकिन आप चूज कौन सा करते हो, जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट हो। तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें सबसे कन्वीनियंट चूज कर रहे हो, तो ट्रेडिंग में भी सिर्फ आप कन्वीनियंट चूज करोगे। जब चाहे तब ट्रेडिंग करो, जब चाहे तब लॉस कर दो, जब चाहे तब प्रॉफिट कर दो। एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू लूज इन ट्रेडिंग। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ नहीं करोगे ठीक, तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है। लेवरेज आपको 1:200 से लेके 1:500 के बीच में रखना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लेवरेज यूज करने की। लेवरेज आपको ब्रोकर्स की तरफ से दिया जाता है ताकि आप जल्दी अकाउंट ब्लो करो। मेरा हर एक स्टूडेंट 1:500 के ऊपर का लेवरेज यूज नहीं करेगा। एंड ऑफ स्टोरी। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो ठीक है। करेंसी पेयर्स में $500 के अकाउंट पे आप 0.05 से लेके 0.08 के बीच में ना कहीं पे भी लॉट साइज यूज कर सकते हो। ठीक है। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम में ही लेना है भाई, लोअर टाइम फ्रेम में ही लेना है। अभी देखो, एसएल एंड टीपी के बारे में बात करते हैं। एसएल सिंपल सी चीज है। अगर ये जोन है, ये 20 पिप का है, और यहाँ पे ऐसी कैंडल बनती है कंफर्मेशन की, और इसके ऊपर आपका जो है 25 पिप का एसएल बन रहा है, ओके, जोन के ऊपर रखो। लेकिन अगर ये जोन ही 100 पिप का है और इस कैंडल के ऊपर, ना कि जोन के ऊपर, कैंडल के ऊपर 25 पिप का बन रहा है, तो कैंडल के ऊपर रखो। यू हैव टू चॉइसेस। एक तो जोन के ऊपर एसएल रखो, या तो कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर एसएल रखो। भाड़ में जाए कितना अच्छा ट्रेड है। अगर आपने 25 से लेके 40 पिप के ऊपर का एसएल दिया, यू आर नॉट माई स्टूडेंट, यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। कितना भी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, 40 पिप के ऊपर का एसएल देना ही नहीं है, वो भी 40 पिप का एसएल तब जब हाफ लॉट लिया हो। समझ रहा है एसएल? सिंपल, कुछ नहीं है। एसएल बहुत सिंपल सी चीज है। एसएल ये बोलता है कि अगर तेरा ट्रेड लॉस में जा रहा है, व्हाई वुड यू होल्ड। आप मुझे एक बात बताओ कि आपके अंदर दिमाग है? आप सांप तो नहीं हो कि जो करवत होती है हमारी, जो लकड़ी काटने की करवत कहते हैं, उसको तुम जकड़ रहे हो, तुमको पता है तुम मरोगे, तुम्हारा खून निकल रहा है, लेकिन तुम उसको और जकड़ रहे हो और होल्ड कर रहे हो। अरे इंसान हो ना, ह्यूमन बीइंग हो ना, थिंकिंग कैपेसिटी दी है ना ऊपर वाले ने, तो उसका यूज करो। अगर लॉस में ट्रेड दिख रहा है ना, काटो। कोई जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी की लाइफ सेविंग एक ट्रेड में डालने की। आज भी अगर 25-30 पिप के प्रॉफिट में भी ट्रेड गया ना, मैं तुरंत रिस्क फ्री करता हूं।
इसी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूं, इसी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूं, और आप सब अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो। प्रॉफिट दिखा, रिस्क फ्री करो, क्योंकि रिस्क फ्री होने के बाद आपका माइंड इतना काम, इतना कलेक्टेड और इतना सही हो जाता है कि आप कोई चीज के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो। ट्रेड मत करो जैगम अली, अगर आपको हर एक कैंडल 100 पिप की मिल रही है, आप मुझे बताओ कि क्या ये नॉर्मल मार्केट कंडीशन है और आपको ट्रेड करना चाहिए? नहीं। करेंसी पेयर्स में चले जाओ, यू हैव ऑप्शंस इन योर लाइफ ना। यही मैं कह रहा हूं, यू हैव ऑप्शंस इन योर लाइफ, यू गेट टू चूज दैट कौन सा आपको करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। देखो, जीबीपी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी कैड है। ये चार पेयर्स बहुत अच्छे हैं, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड। मुझे अच्छे लगते हैं ये पेयर्स ट्रेड करने में। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई चिराग भाई, इट्स अ करेक्ट डिसीजन। जब तक मार्केट नॉर्मल नहीं होता है ना गोल्ड का, तब तक शांत रहो। हाँ यस, एनजेडी यूएसडी, बट उसमें बहुत स्लो मूवमेंट आती है, एनजेडी यूएसडी इज वेरी स्लो। हाँ एयूडी यूएसडी भी स्लो है, फिर वो स्लो स्लो पेयर्स में आते हैं, ये एयूडी यूएसडी वगैरह स्लो पेयर्स में आते हैं। जीजे गोल्ड के हिसाब से ही वोलाटाइल होता है, तो जीजे और गोल्ड का कोरिलेशन है, तो जीजे से थोड़ा दूर रहना। हाँ बीटीसी में भी अच्छे लेवल प्ले होते हैं, थोड़ा सा कम लॉट्स के साथ आप बीटीसी में भी देख सकते हो। लास्ट पॉइंट इज टीपी। सिंपल सी बात है, अगर आप बाइंग कर रहे हो, ठीक है, और टीजल 1 से या टीजल 2 से बाइंग कर रहे हो, लास्ट कंफर्म्ड हाई लिखो, बाइंग का टारगेट इज लास्ट कंफर्म्ड हाई। सर अगर चोच होता है तो कैसे करेंगे? ये देखो, ये ऐसे चोच होता है ना, लास्ट कंफर्म्ड हाई बाइंग का टारगेट। केशव भाई, व्हाट इज योर एज, कैन आई नो? इफ यू आर, यू नो, okay with sharing this with us. Crazy guy. 22. You are still young, bro. You are 3 years older than me. It's okay. Then you get to have that fan moment with ISO speed. It's okay then. ठीक है, अब सेलिंग का देखो। No, don't become my fan, bro. Don't become my fan. I have not achieved anything of greatness in my life. I am doing this not for free. You shouldn't be my fan. I am being honest with you. You shouldn't be my fan. जब तक मैं अपनी समाज के लिए कुछ ना करूं या कुछ ऐसा वर्क ना करूं कि उससे लोगों का फायदा हुआ है, यू शुडंट बी एनीवन्स फैन। ठीक है, बी माई ब्रदर विथ हुम यू वांट टू ग्रो, दैट इज गुड। ये फैन कल्चर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये फैन कल्चर, सेलिब्रिटी कल्चर, वेरी बैड। अगर जिंदगी में कभी मेरे से मिलो ना, तो हाथों में हाथ डाल के, आंखें मिल के सिर्फ ये कहना, अच्छा काम कर रहे हो। नहीं सर, मेरे को फोटो चाहिए सर, आपको फॉलो करता हूँ सर, बहुत बड़ा फैन हूँ, इंस्टेंटली यू विल लूज रिस्पेक्ट इन माई आईज। ये असली चीजें बता रहा हूं, ये मैं खुद भी गलती करता था। ठीक है, जब भी आप अपने से ऊपर के आदमी से मिलो, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, सिर्फ उनको हाथ मिला के, आंखों में आंखें डाल के ये बात करो, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर बीइंग, यू नो, लाइक उससे एडवांटेज ले रहे लोग, या गेटिंग अफेक्टेड इन अ गुड वे बाय व्हाट यू आर डूइंग। कीप ऑन डूइंग द ग्रेट वर्क। सामने वाले बंदे को लगेगा यार, कोई तो भी बंदा ही है, मेरे को एडवाइस दे गया, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, लाइक
बिल्कुल ऐसा कुछ फोटो वोटो। एंड देन उसके बाद अगर आपको चाहिए उनके साथ एक मेमोरी, तो ऑफ कोर्स लेट्स कैप्चर दिस मोमेंट इन पिक्चर एंड लेट्स सी दैट व्हेन यू आर अचीविंग मोर इन योर लाइफ। ऐसा कुछ अलग बोलो यार। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर पैसा कमाना है और उसके बाद कहीं पे घूमने जाना है, क्योंकि पैसा कमाने के बाद कहीं ना कहीं तो जाना प्रेफर करोगे ना। मान के चलो $1 million का गोल है, उसके बाद कहीं घूमने जाना है, कई लोगों में रिस्पेक्ट पानी है। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इम्प्रूव योर इंग्लिश, इम्प्रूव योर स्पीच, इम्प्रूव योर क्लैरिटी इन स्पीच। ठीक है। नहीं तो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। कोई चीज मैटर नहीं करती है फिर, अगर आपको बात करनी नहीं आती है, अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर फिजिक। ट्रेडिंग का सीक्रेट कोड यही है कि क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो। अगर आप में से अगर 50% 60% लोग भी जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं सकते हो, नहीं हो सकता। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत अलग लेवल का बंदा चाहिए भाई, और वो भी दानिश भाई जैसे नहीं। ठीक है। एक्चुअल में अलग लेवल का बंदा चाहिए, नहीं तो अलग ही लेवल का बंदा था भाई। वो दानिश, अरे दानिश भाई थे भाई, अलग ही लेवल का बंदा था भाई। अगर आज वो होते थे ना तो आइशो स्पीड का नाम ही नहीं होता था। केशव भाई जिसका आपने फोटो भेजा है। ठीक है। हाँ भाई वो टिकटॉकर, यस भाई। मेरा मेरा मोटिवेशन थे भाई वो। हम ब्रो। क्रेजी गाय तो। नाउ एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट कवर्ड। नाउ देखो, सिंपल सी चीज है। ट्रेडिंग इज इजी। एंड ये भूल जाओ जिसको भी मैंने जो भी बोला था। मेरी जुबान खाली है भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी जुबान पे तिल है, मैं जो भी बोलता हूँ ना वो होता है। बायस यस, H1 और M15 जिस भी डायरेक्शन में रहेंगे, अगर H1 और M15 बुलिश है तो बाइंग के ट्रेड्स लो, अगर H1 और M15 बीरिश है तो सेलिंग के ट्रेड्स लो। H1 और M15 इंट्राडे के लिए बायस जो है बनाते हैं। ठीक है। सर डाउट सॉल्विंग टीम रिप्लाई नहीं देती है, कब कब प्रॉब्लम आया है ये आपको बताओ। यार बाकी सबको तो रिप्लाई आ रहा है शायद मेरे हिसाब से, है ना। बाकी सबको रिप्लाई आ रहा है। देर इज नो फ्री वीआईपी। अगर ऐसा पूछोगे तो ऑफकोर्स टीम इग्नोर ही करेगी। ठीक है। क्वेश्चन सही होने चाहिए। देखो, फोर्ट्रेस एफएक्स का उनकी वेबसाइट पे एक अलग नंबर है, वहां पे कांटेक्ट करो। ट्रेड एफएक्स बुक का उसके व्हाट्सएप का अलग एक नंबर है उनकी वेबसाइट पे, वहां पे कांटेक्ट करो। डाउट सॉल्विंग टीम को दूसरे बिजनेसेस के बारे में मैसेजेस मत करो, दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई। डाउट सॉल्विंग टीम आपका डिपॉजिट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती है। डाउट सॉल्विंग टीम के बंदे को आती है ट्रेडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है। रिस्क फ्री करो मोनाली जी। क्या है ना, होल्डिंग कैपेसिटी तभी इंक्रीज हो सकती है जब आप ट्रेड में टेंशन फ्री बैठे हुए हो, कि आपको टेंशन नहीं है, हाँ अब इस ट्रेड में मेरा लॉस नहीं होना है, तो या तो मैं अब क्या करूंगी कि मेरे एसएल पे मेरा ब्रेक इवन चला जाएगा या मेरा टीपी हिट हो जाएगा। तो जब आप रिस्क फ्री करते हो ना, देन इट गिव्स यू द मेंटल क्लैरिटी कि उस ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो। होल्डिंग कैपेसिटी तभी हो सकती है जब आप ट्रेड में डर में नहीं हो। जब तक आप ट्रेडिंग में डर रहे हो या आपका ट्रेड आपने एक एग्जीक्यूट किया और उसमें आपको डर लग रहा है, तब तक आप नहीं होल्ड कर सकते ट्रेड को। यहां तक कि मैंने खुद ने अभी 600 पिप सामने हुई सेलिंग, सिर्फ मैंने 200 पिप कैप्चर किए।
क्यों? क्योंकि मैं ब्रेक इवन नहीं किया था, मेरा रिस्क था ट्रेड में। वहीं पे मैं अगर ब्रेक इवन करके छोड़ देता तो डन था। अपने टीपीज पे पुनीत भाई, टीपीज पे लास्ट कंफर्म्ड हाइस पे और लास्ट कंफर्म्ड लोज पे आपको अपने पूरे टीपीज बुक कर देने हैं। मेरी लाइव स्ट्रीम देखो, एक महीना ना अभी मेरी लाइव स्ट्रीम क्लियरली देखो, वहां से भी सीख जाओगे अभी और बहुत सारी चीजें टीपीज के बारे में। बाकी यस, मेरी जुबान पे काला तिल है जैसे मैं बोल रहा था, तो सबके लिए यही दुआ करूंगा कि भाई सब लोग 2026 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। जितना भी आपको चाहिए उतना आपको मिले, और आप जितना डिजर्व करते हो, जितना आप उसके लिए मेहनत करते हो उतना ही मिले। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेफालतू का मिल गया। ठीक है, मेहनत करो मिलता है भाई, ठीक है, मेहनत करो मिलता है। और जितना मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा ना, तो उसकी कदर रहेगी। फालतू का भी चलेगा। बस वो आपके लक पे है। और एक चीज बताऊंगा, जिंदगी में लक का फैक्टर होता है। आपको लकी होना पड़ेगा, लेकिन आप लकी तभी बन सकते हो जब आप, ऊपर वाला आपको एक मोमेंट प्रेजेंट कर। चलो मैं एक चीज बताता हूँ लकी कैसे हो सकते हो आप, ये बताता हूँ, ठीक है। मान के चलते हैं ऊपर वाले ने आपको जिंदगी में 100 चांस दिए है जिसमें आप लकी हो सकते हो, और आपने अगर उस 100 में से हर एक चांस पे वहां पे जो है प्रेजेंट रहे कि ट्रेडिंग में मेरे को 100 बार लकी बनना है, उस 100 के 100 टाइम अगर आप वहां पे प्रेजेंट रहे, यानी आप डिसिप्लिन्ड हो, आप कंसिस्टेंट हो अपनी लाइफ में, अपने आप बिलीनियर बन जाओगे। इवन अ बिलीनियर। मैं कितने मौके अपने छोड़ा हूं आपको पता भी नहीं है, नहीं तो मैं आज अपनी नेटवर्थ से 100 गुना ज्यादा नेटवर्थ होती मेरी। तो लकी बनने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब ऊपर वाला दे रहा हो तब कटोरा फैला के वहां पे रेडी रहो, नहीं तो पता चला कि नहीं सो रहे हो कहीं पे गधे घोड़े बेच के। तो जब लक अपने टाइम पे आए तब वहां पे प्रेजेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो जो आप ट्रेडिंग में हो। 2-3 सेशंस में एटलीस्ट 1-1 घंटा बैठो वहां पे। नहीं तो नहीं, मैं ना ड्राइविंग कर रहा हूं सर, मैं देखता रहता हूँ, मैंने अलर्ट लगा के रखा है। अरे भाई अलर्ट क्या होता है? अलर्ट इज चूतिया बनती है भाई। अलर्ट इज चूतियापंती, कुछ नहीं होता है। आपको कैंडल को प्रिंट होते हुए देखना पड़ेगा, आपको वहां पे मार्केट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा कि कौन सी लेवल टैप होती है तो कौन से टाइम फ्रेम में किस टाइप का कैंडल बनता है, उसी से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी। आज मैं इस लेवल पे हूं कि अगर सिर्फ मैं चार्ट देख रहा हूं ना, तो मुझे कोई लेवल भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं पता चल जाता है मुझे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आई एम एट दिस पॉइंट इन माई ट्रेडिंग करियर। और ये मेरे आजू बाजू के लोग, मेरे जो साइड में बैठते हैं वो देखते ही है, इवन मेरी टीम हो, सारे लोग हो। इट्स अ कन्विक्शन। और वो कन्विक्शन आने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम पास नहीं है ट्रेडिंग। यहां से अगर मिलियंस कमाने का आपका इच्छा है तो ऑफ कोर्स आप वहां पे $1 million का एफर्ट भी डालो। ठीक है, ट्रेडिंग से बिलियंस नहीं बन सकते भाई, ट्रेडिंग से मिलियंस बन सकते हैं। उसको आपको इन्वेस्ट करके अलग अलग बिजनेसेस में फिल बिलियनियर बनना पड़ेगा। देयर इज नो पर्सन एक्सेप्ट जॉर्ज सोरोस, जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिराया था। देयर इज नो अदर पर्सन हु कैन बिकम अ बिलियनियर विथ ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में जाना पड़ेगा। जब आप पैसा कमा लेते हो इंट्राडे से, देन वॉरेन बफेट की तरह कंपनीज में इन्वेस्ट करके आपका पोर्टफोलियो बना के फिर बिलियनियर बन सकते हो। ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, नो बडी ऑन दिस प्लानट अर्थ कैन मेक $1 billion फ्रॉम ट्रेडिंग। ओके, 100 मिलियन हो सकता है, लेकिन बिलियन और 100 मिलियन में बहुत फर्क है। लाइफ टाइम निकल जाएगा। इट्स टू मच ऑफ अ रिस्की मार्केट एंड टू मच ऑफ अनप्रेडिक्टेबल मार्केट टू मेक $1 billion फ्रॉम ट्रेडिंग। ओके, आफ्टर दिस क्लास मैं आपको एक मैसेज और एक बार फॉरवर्ड करूंगा। उस नंबर पे आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और उस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 सेकेंड का एक वीडियो बना के डाल देना कि आपको इस क्लास के बारे में कैसा लगा। रिव्यू दे देना क्लास के बारे में, और उससे आपको क्या मैं ऑफर कर रहा हूं ये भी बता देता हूं। लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम जो स्टूडेंट्स की
जूम मीटिंग चल रही होती है, इट्स लाइक अ लाइफ टाइम क्लास। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, वैसे ही मैं उस क्लास में लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद उनके साथ थोड़ी देर बात करता हूँ, 10-15 मिनट रोज। तो उस ग्रुप में ऐड होने का आपको मौका मिल सकता है अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स का रिव्यू हमें दे दो। और ऑनेस्ट रिव्यू देना, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको खराब लगा, कोई टेंशन नहीं है। गिव अ ऑनेस्ट रिव्यू, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10 रिव्यूज। हर एक का रिव्यू एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत सिलेक्टिव मेंबर्स है जो उस ग्रुप का हिस्सा है। तो जल्दी से अपना जो रिव्यू है वो वहां पे डाल देना। साइकोलॉजी की क्लास की कोई पीडीएफ नहीं होती, आई होप आप ये जानते हो। इसके बारे में सिर्फ बातें हो सकती है, इसके बारे में कोई पीडीएफ नहीं बन सकती। ठीक है। एंड आई होप दैट आपको जो है इस क्लास से कुछ अच्छा सीखने को मिला और इस क्लास से आपको कुछ फायदा हो। मैंने नंबर सेंड करवा दिए, आपको वहां पे आपके रोल नंबर्स मिल जाएंगे। +91 लगा देना, इंडिया का नंबर है व्हाट्सएप का, ठीक है यहाँ पे। चलो मैं ही लगा देता हूँ, एडिट कर देता हूँ। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास गाइस, सी यू इन फॉरेक्स एक्सपो। फॉरेक्स एक्सपो तक अगर $2000 का प्रॉफिट कमाया उससे पहले, तो उसको एक साइड को रखो, दुबई आओ, फॉरेक्स एक्सपो में हमसे मिलो, अच्छे लेवल लेवल के लोगों के साथ नेटवर्क करो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। यस, आपको पीडीएफ मिल जाएगी एसएमसी पार्ट 2 की, टेंशन नहीं है। जल्दी मिलते हैं टॉप पे। सी यू ऑन टॉप गाइस। टाटा बाय बाय, दुआ में याद रखना। और लाइव स्ट्रीम पे आना, कोई रोएगा नहीं भाई। न्यूयॉर्क सेशन में थोबड़ा देख लेना अगर बहुत ज्यादा मिस किया तो, ठीक है। रोज लाइव आता हूँ, मरने नहीं वाला हूँ, क्लास खत्म हो रहा है, ठीक है। थैंक यू गाइस। ठीक है। डब्ल्यू इज इन द चैट गाइस। सी यू ऑन द प्रॉफिटेबल साइड। थैंक यू।